भगवान शिव ने सदयुम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह हर दूसरे महीने में एक पुरुष और अन्य महीने में एक महिला होंगी। तो क्या सदयुम्न किसी श्राप के कारण दो लिंग वाले मनुष्य नहीं थे? सदयुम्न या इला पुरुष या स्त्री आखिर किस लिंग के साथ जन्मा था? वैवस्वत मनु और श्रद्धा की संतान। और क्यों और कैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध जीना पड़ा एक मनुष्य को, स्त्री और पुरुष दोनों का ही जीवन? ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्रह्मा जी की रचना से स्वयंभू मनु और शतरूपा मानव जाति की शुरुआत के लिए प्रकट हुए। हालांकि स्वयंभू मनु के आगे चलकर 14 रूप हुए और उन्हीं में से एक थे वैवस्वत मनु, जिनके जन्म के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा के विवाह के कई साल बाद भी जब उनकी कोई संतान नहीं हुई, तब मनु ने ऋषि वशिष्ठ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा के वहां एक पुत्री का जन्म हुआ। नवजात का नाम इला रखा गया। इला वैवस्वत मनु की बेटी थी, लेकिन उसे नर और मादा दोनों का जीवन जीना पड़ा, क्योंकि वैवस्वत मनु को एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो उनका राज्य संभाल ले। इसीलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से आग्रह किया, जिसके पश्चात तुरंत लड़की को एक लड़के में बदल दिया गया। हालांकि उसी यज्ञ के सहारे वैवस्वत मनु के आगे चलकर 9 पुत्र हुए, जिनका नाम इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शयार्ति और पृषद था। परंतु इस गिनती को अब आप 10 कर लीजिए, क्योंकि मनु और श्रद्धा अपनी पहली संतान जो कि स्त्री थी उसे भी पुरुष में बदल चुके थे, जिसका नाम सदयुम्न रखा गया। कुछ साल ही बीतने पर जब एक बार युवा सदयुम्न ने खेलते कूदते अनजाने में कैलाश के पास कुमार वन के एक शापित वन में प्रवेश किया। इस वन को भगवान शिव और माता पार्वती ने श्राप दिया था, क्योंकि एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती प्रेम प्रसंग में थे, तब भूलवश ऋषि सुनक और कुछ अन्य लोगों ने वन में प्रवेश किया था, जिसके कारण दिव्य दंपत्ति ने इस हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया और शाप दिया कि भविष्य में जो पुरुष जंगल में प्रवेश करेंगे वह महिला बन जाएंगे। शाप के परिणाम स्वरूप युवा सदयुम्न वापस एक महिला बन गए और उन्होंने फिर से इला का नाम लिया। बुध या पारा, इन 9 ग्रहों में से एक को इला से प्यार हो गया और जब इला और उनका विवाह हुआ तो उनसे पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय तक इला का जीवन ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद इला ने एक बार फिर ऋषि वशिष्ठ से मुलाकात की और बताया कि कैसे वह फिर से एक महिला बन गई हैं। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें वापस शाप से मुक्त होने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए कहा, जिसके पश्चात शिव जी ने इला भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह हर दूसरे महीने एक पुरुष और अन्य महीने एक महिला होंगी। जिसके बाद इला और सदयुम्न का जीवन एक साथ चलता रहा। वे एक महीने में सदयुम्न के रूप में राज्य पर शासन करते, तो दूसरे महीने इला होने पर महल से सेवानिवृत्त हो जाते। यह तब तक चलता रहा जब तक पुरुरवा राजा नहीं बन गए। जिसके बाद इस दोहरे जीवन का अंत करने के लिए इला एक बार फिर वन में चली गईं और यहाँ ऋषि नारद ने उन्हें नवछरी मंत्र सिखाया। इला ने जंगल में देवी शक्ति की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। लेकिन अगर इस कहानी की थोड़ा और पीछे चलें तो क्या आप भी यह सोच रहे हैं कि आखिर स्वयंभू मनु और शतरूपा मात्र 2 जन की उत्पत्ति से सारा समाज कैसे उत्पन्न हुआ? जब स्वयंभू मनु ही धरती के पहले मानव थे तो अन्य ऋषि, प्रजापति आदि कहाँ से आए? दरअसल प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर कई विभाजन थे, पाताल, धरती, स्वर्ग आदि। स्वर्ग से ही ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को धरती पर उतारा था। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई और मनु की संतान होने के कारण वे सभी मानव कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के ही कुल में आगे चलकर स्वयंभू सहित कुल 7 मनु हुए और 7 होना बाकी हैं। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है। श्वेतवराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। इन 14 मनुओं को ही जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। स्वयंभू मनु एवं शतरूपा की कुल 5 संतानें थीं, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकूति, देवहूति और प्रसूति थीं और आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर राज्य किया। इन्हीं ने ही मनुस्मृति की रचना की थी, जो कि आज मूल रूप में नहीं मिलती। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।